हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 46वां टॉपिक 1857 की महान क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए 1857 की महान क्रांति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? तो 1857 की महान क्रांति। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। दोस्तों, क्या हुआ कि 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि जो पुरानी बंदूक है ब्राउन बेस को, उसके स्थान पर नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, इसमें क्या हुआ था कि जो नई इनफील्ड राइफल था उसमें कारतूस बनाए गए थे। ठीक ना, कारतूस जो है राइफल में भरना होता था और भरने से पहले जो होता है उसको मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक ना, इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। हुआ क्या दोस्तों कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक को, ठीक ना, जो बैरकपुर में था, ठीक ना, बैरकपुर का सैनिक था, उसको गाय से मिले जो कारतूस को मुंह से खोलना था। चूँकि हम लोग आगे पढ़े कि जो इनफील्ड नया राइफल आया था उसको जो है कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था डालने से पहले। ठीक, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि गोली चला ऐसे मंगल पांडे जो थे वो गाय की चर्बी के मिले कारतूस को मुंह से काटने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप उसे 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को गिरफ्तार कर उसको फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध जो है 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। यानी कि जब वो मना कर दिया मंगल पांडे तो अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार कर और उसे फांसी दे दिया गया। इसका संबंध जो था मंगल पांडे का जो क्या था, तो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री था से था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ में पैदल टुकड़ी 20 एनआई यानी कि नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 10 मई 1857 के दिन। कहाँ से शुरू हुई? तो मेरठ के पैदल टुकड़ी से। ठीक, 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्नस्टेन थे। दोस्तों याद रखिएगा कि 1857 के समय जो था भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्नस्टेन थे जो कि लिबरल पार्टी से थे। ठीक, नोट, भारतीय सेना का निर्माण जो है 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। यानी अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ? तो 1748 ईस्वी में हुआ और उस समय जो मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस थे उसको अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। 1857 की क्रांति की सफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया। बम्बई और मद्रास के सेनाओं में यह अनुपात जो है 5:2 रखा गया। यानी कि दोस्तों जैसे ही 1857 की क्रांति का सफलता हुआ तो उसके बाद सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना और भारत में अंग्रेजी सेना का अनुपात जो है 2:1 रखा गया। यानी 2 भारतीय होता था तो 1 अंग्रेज होता था। और लेकिन बम्बई और मद्रास में जो था, ठीक ना, वह संख्याओं में यह अनुपात 5:2 रखा गया। यानी 5 गो रहता था तो ये 2 गो रहता था। यानी अनुपात में बराबर है, ही नहीं कि 5 गो रहता था तो 2 गो ही रहता था। ठीक ना, अनुपात बराबर है, संख्या बराबर नहीं है। ठीक ना, यानी कि 100 गो में मान लीजिए उसका 5 अनुपात हुआ, ठीक ना, तो 5 उसका रखा गया तो 2 अनुपात इसको रखा जाएगा। 1857 के मामले की जाँच हुई, पील कमीशन को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछ देगा कि 1857 के विद्रोह के मामले के जांच के लिए कौन सा कमीशन बना था, तो पील कमीशन नियुक्त किया गया था। बिहार, अवध, अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा
सिख गोरखा और पठानों को, जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। हुआ क्या दोस्तों कि जैसे ही बिहार, बंगाल और अन्य स्थानों में व्यक्तियों को संख्या कम कर दिया गया, जिन्होंने 1857 में भाग लिया था उसको क्या कर दिया, गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और सेना में उसकी संख्या कम कर दी गई, कम कर दी गई। और जो व्यक्ति जैसे सिख थे या गोरखा थे या फिर पठान थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को मदद किया था, यानी 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, उन्हें लड़ाकू जातियाँ घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। नोट, भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था, ठीक ना। भारत के जो सेना में अगर भर्ती होता था तो अगर हायर रैंक पर जाता था तो क्या चीज़ का रैंक पर जाता था, तो सूबेदार के पद पर। हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देगा कि ठीक ना, कि किसने कहा था कि क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई को कि वह एक अकेली मर्द थी, तो वो था हीरोज, ठीक ना। हीरोज ने क्या कहा था लक्ष्मीबाई को, लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर हीरोज ने कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। चलिए आते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का क्या क्या मत है, यानी विभिन्न इतिहासकारों ने अपना अपना मत दिया है, यानी उसके अनुसार क्या क्या कथन है, आइए उसके बारे में जानते हैं। यानी कि मत और इतिहासकार। ठीक, पहला है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो यह किसने कहा, तो बी डी सावरकर ने कहा, ठीक ना, विनय दामोदर सावरकर। ठीक, किसने कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो बी डी सावरकर ने कहा। ठीक, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा, तो डिज़रायली ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा, तो डिज़रायली ने कहा। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में यह बहुत ही पूछता है, ठीक ना। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था कि यह पूर्णतया क्या चीज़ था, तो सिपाही विद्रोह था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, किसने कहा, तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा, ठीक ना। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान के बीच का क्या था, षड्यंत्र था। बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था, किसने कहा, तो टी आर होम्स ने कहा। यानी कि टी आर होम्स, अकॉर्डिंग टू टी आर होम्स के अनुसार 1857 की जो क्रांति हुई थी वो क्या था, बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, किसने कहा, तो एली आर रिच ने कहा। दोस्तों ये था कि 1857 के जो क्रांति हुई तो किसका किसका क्या मत था, यानी कि अपने अनुसार दिए थे, उनके बारे में थे। चलिए अब हम लोग 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रमुख केंद्र है, ठीक ना, केंद्र है कहाँ कहाँ को हुआ था और उसका कौन कौन सा नेतृत्व किया और कौन सा ब्रिटिश शासक जो है उसको दबाने का प्रयास किया और कब उसको दबाने के प्रयास किया और कब विद्रोह हुआ, इस तिथि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो विद्रोह हुआ वह दिल्ली में हुआ, ठीक ना। और दिल्ली में जो हुआ उसका भारतीय नायक कौन था, तो बहादुर शाह जफर था, ठीक ना। और बख्त खां क्या था, तो सैन्य का नेतृत्व कर रहा था। और यह विद्रोह की तिथि कब हुआ, तो 11-12 मई 1857 को हुआ। लेकिन ब्रिटिश शासक जो विद्रोह का दबाने वाला कौन था, तो निकोलसन था, जो कि मारा गया, एवं हडसन था। कब दबाने की कोशिश किया, तो 21 सितंबर 1857 ईस्वी को दबाने की कोशिश किया। ठीक, कानपुर का जो शासक थे, भारतीय नायक जो थे, वह नाना साहब थे, जिसको कि धुंतु पंथ के नाम से भी जाना जाता है। और तात्या टोपे जो थे वो सैन्य का नेतृत्व कर रहे थे। और यह जो विद्रोह की तिथि जो थी वह 5 जून 1857 ईस्वी की थी। और ब्रिटिश शासक जो इसको दबाने का कोशिश किया वो कैंपबेल था। और कब दबाने की कोशिश किया, तो 6 सितंबर 1857 ईस्वी को। ठीक, नेक्स्ट जो है केंद्र वो लखनऊ था। लखनऊ का जो है भारतीय शासक के नायक जो थी बेगम हजरत महल कर रही थी। और विद्रोह की तिथि 4 जून 1857 को हुआ। लेकिन इसके दबाने की कोशिश किया अंग्रेज, ठीक ना, हेनरी लॉरेंस ने, जो मारा गया। और कैंपबेल ने कब किया, तो मार्च 1858 को। ठीक, नेक्स्ट जो केंद्र था वो झांसी थी। और झांसी का जो भारतीय नायक थी वह रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक ना। यह कब कब विद्रोह हुआ, तो जून 1857 को। और इसको, ठीक ना, दबाने का कोशिश कौन किया था, हीरोज ने किया था। ठीक, और यह कब तिथि था, तो 3 अप्रैल 1858 को।
नेक्स्ट जो केंद्र था वो इलाहाबाद था। और इलाहाबाद की भारतीय नायक कौन थे? तो लियाकत अली, ठीक ना। और इसको विद्रोह का दबाने कब विद्रोह स्टार्ट हुआ था? 1857 को स्टार्ट हुआ। और ब्रिटिश नायक जो था दबाने वाला कौन था? तो कर्नल नील था। और कब दबाया? तो 1858 ईस्वी में दबा दिया। जगदीशपुर नेक्स्ट जो केंद्र है वह जगदीशपुर था। और जान ही रहे हैं कि जगदीशपुर के भारतीय नायक कौन थे? तो वो कुंवर सिंह थे, ठीक ना। और ये जो स्टार्ट कब हुआ? तो अगस्त 1857 ईस्वी में। और इसको दबाने की जो कोशिश किया वह विलियम टेलर और विसेंट आयर ने किया। और कब किया? तो 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट जो केंद्र है आपका बरेली है। बरेली के जो है भारतीय नायक कौन थे? तो खान बहादुर खान थे। और इन्होंने विद्रोह की तिथि 1857 ईस्वी में स्टार्ट किया। लेकिन अंग्रेज वैज्ञानिक नहीं बल्कि जो अंग्रेज शासक जो था, सॉरी दोस्तों, वैज्ञानिक कहा जा रहा है, वैज्ञानिक नहीं बल्कि शासक होगा, ठीक ना, जो दबाने की कोशिश किया वो हडसन था। और कब दबाया? था 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट जो केंद्र था वो फैजाबाद था। और फैजाबाद के भारतीय नायक जो थे मौलवी अहमदुल्ला थे। और इन्होंने विद्रोह की तिथि 1857 ईस्वी में स्टार्ट कर दिया। लेकिन अंग्रेजी ब्रिटिश शासक जो नायक जो था वह कर्नल नील ने इसको 1858 ईस्वी में दबा दिया। और फतेहपुर जो कि अंतिम केंद्र था। और इसका भारतीय नायक जो थे अजीमुल्ला थे। और इन्होंने 1857 ईस्वी में विद्रोह के स्टार्ट तो जरूर किया, लेकिन ब्रिटिश नागरिक जनरल रेनार्ड ने इसको 1858 ईस्वी में दबा दिया। दोस्तों, ये जो थे प्रमुख केंद्र थे जहाँ जहाँ पर 1857 की महान क्रांति हुआ था। और प्रमुख केंद्र को कौन कौन से नेता जो थे या कौन शासक जो थे, ठीक ना, भारतीय शासक जो थे वो विद्रोह में भाग लिए थे। और कब कब उसका स्टार्ट हुआ और किस अंग्रेज शासक ने उसको दबाने की कोशिश किया, ठीक। चलिए, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वह रामचंद्र पांडुरंग था। और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक 47वां टॉपिक पढ़ेंगे, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, एनसीईआरटी का सार संग्रह का भी, बायोलॉजी का सब्जेक्ट का भी वीडियो जो है अपलोड हो रहा है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है सहायता मिले। दोस्तों, यदि कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपका कमेंट्स जो है सहृदय स्वागत किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।